वीरता, साहस, संघर्ष, बलिदान, जौहर। मेवाड़ का वो क्षेत्र जिसे इन बलिदान के रूप में जाना जाता है, साहस के रूप में जाना जाता है, शौर्य के रूप में जाना जाता है, जहां महिलाओं ने जौहर किया था, उस शहर का नाम है चित्तौड़गढ़। मेवाड़ की पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं वीरता के साथ में रहती है। यहाँ के नेता जो हैं खुल के बयानबाजी करते हैं। सियासत में जिसको मात देनी है, शह मात का खेल पूरे शिद्दत के साथ खेलते हैं। मैं जहां मौजूद हूं वो जौहर कुंड है, ठीक पीछे विजय स्तंभ है और मेरे ठीक सामने ये शहर जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 8 विधानसभा सीटें यहां आती हैं और उसके बाद में 8 विधानसभा सीटों के अलावा लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो इस पूरे चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट में करीब 21,50,000 के आसपास मतदाता हैं, जिसमें राजपूत और ब्राह्मण वोटरों का होल्ड सबसे ज्यादा है। उसके बाद गुर्जर हैं, उसके बाद जाट हैं और उसके बाद ओबीसी वोटर्स जो हैं वो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। सीपी जोशी बीजेपी के यहां से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार उदयलाल आंजना है, पूर्व में तत्कालीन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन सीपी जोशी की अगर बात करें तो वो 2014-19 में बड़ी वोट से जीते थे, बड़े मार्जिन से जीते थे। अब 24 में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मौजूद हैं और उसके बाद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वापस से तीसरी बार इसी सीट का। लेकिन साहस और पराक्रम जौहर की इस धरती से बीजेपी का एक ट्रेंड निकला हुआ है। ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और बीजेपी जब भी अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास करती है, झंडा बुलंद करती है, तो भगवा के साथ साथ में बीजेपी का झंडा जो है वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है। और यही कारण है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, मेवाड़ बीजेपी का प्रतिनिधित्व करता है और बीजेपी की ताकत बन करके उभरता भी है। नरेंद्र मोदी के 400 पार की अगर बात करें तो मेवाड़ वापस से उसी ट्रेंड पर जा रहा है। 24 के चुनावी समर में हम पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर, जहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, और उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उदयलाल आंजना। लेकिन रोड से रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा कि क्या कहती है चित्तौड़गढ़ लोकसभा की जनता। तो रोड पर मैं मौजूद हूं और रोड से रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करूंगा, बात करेंगे और यहीं रोड से रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। बाबूजी क्या नाम है आपका? नारायण। नारायण जी, ये बताइए कि यहाँ का माहौल क्या है चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट का, बीजेपी की कांग्रेस? दो ही बराबर दिखे थे, दोनों बराबर ही है। हैं? लेकिन भारी कौन किस पे है? माहौल क्या चल रहा है? चुनावी मिजाज किसका क्या है? जनता का होगा। जनता का माहौल क्या है? क्या सोचते हैं आप, बीजेपी की कांग्रेस? यहाँ तो चित्तौड़ में 2-3 बार बीजेपी आई है। 2-3 बार बीजेपी आई, अब भी बीजेपी का है क्या माहौल है, कांग्रेस का है? तो क्या मानो, कांग्रेस आनी चाहिए यार। यहाँ कांग्रेस आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी भीड़ भाड़ वाला इलाका ये है चित्तौड़ का, और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, राहगीर कुछ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? सिराज नाम सर। ये बताइए कि यहाँ पे लोकसभा चुनावी सीट पर किसका माहौल ज्यादा, बीजेपी की कांग्रेस? दोनों का बराबर चल रहा। दोनों का बराबर चल रहा है। और मोदी जी 400 में टंकी दे रहे हैं, 15-15 हजार रुपए खाते में आ गए हमारे। और यहाँ पे और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? कमल खत्री। कमल खत्री। कमल जी, ये बताइए कि किसका माहौल है लोकसभा सीट चित्तौड़गढ़ की बात करें, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी का। बीजेपी का मामला है। हाँ जी, बीजेपी बीजेपी का है। मतलब सीपी जी या उदयलाल आंजना जी? अन्ना जी भी है, अन्ना जी भी रखते हैं, पर इस बार मुकाबला अच्छा है। अच्छा है। तो आपका क्या नाम? सुरेश सुकवाल है। हाँ, तो ये बताइए कि बीजेपी की कांग्रेस आपके चित्तौड़गढ़ लोकसभा? कांग्रेस। कांग्रेस का है। आप कहाँ से हैं? हम तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से हैं। लेकिन चित्तौड़ का क्या माहौल है? चित्तौड़ का बहुत ही अच्छा है, एकदम बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का है। बीजेपी आपका क्या कहना है कि किसका माहौल है लोकसभा सीट पर? बीजेपी का ही है। बीजेपी का है। बीजेपी का है। तो यहाँ कुछ और लोग हैं, दोस्त रुकिए एक बार। ये बताइए कि इस सीट पर, चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर किसका माहौल? इस बार लग रहा है कि सीपी जोशी निकलेंगे। सीपी जोशी जी निकलेंगे। मोदी जी का माहौल है। मोदी जी का माहौल है ना, बिल्कुल। किसका माहौल? भाजपा पार्टी का माहौल ही है। भाजपा का है। हाँ, पूरे देश में मोदी जी छाए हुए हैं, उसमें कहने की बात ही नहीं है कुछ। यहाँ रोड से रिपोर्ट में आपको दिखा रहा था। अंकल रुकिएगा, बात करूंगा आपसे। हाँ जी, बोलिए। बताइए कि लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें तो कौन किस पे भारी है? सर भारी तो फिलहाल सीपी जी है। सीपी जोशी जी, मतलब बीजेपी है? बीजेपी है सर। कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस से इतना वर्चस्व अब नहीं है सर। अब नहीं है? नहीं। मतलब आपका प्रभाव कह रहा है कि बीजेपी? हम तो क्या, जैसे हमारा दूध का काम है, हम गांव गांव में घूमते हैं।
तो हमारे हिसाब से बीजेपी का थोड़ा ज्यादा है इस बार। अच्छा, आप दूध का काम करते दूध का काम करते हैं। हैं? अच्छा, तो दूध का काम करते हैं तो आपको क्या सुनने को मिलता है गांव में जब दूध कलेक्ट करते हैं? सीपीजी से सब संतुष्ट है अभी, सीपी जोशी जी से सब संतुष्ट है सर। मतलब उदयलाल आंजना जी गेम में नहीं रहे, नहीं नहीं नहीं, वो हवाबाजी है केवल। सिर्फ हवाबाजी है। हाँ जी। ठीक है, हवाबाजी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग घूम रहे हैं और मैं यहाँ रोड से रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ चित्तौड़गढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि चाट पकौड़े की दुकान है। क्या नाम है आपका? शंकर मेरा नाम। तो शंकर जी, ये बताइए कि इस सीट पर जो बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव होगा अब 24 के लिए, तो किसका माहौल सबसे ज्यादा? कांग्रेस का। कांग्रेस का? हाँ। बीजेपी का नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? आप ये बताइए। नाम क्या है? कचौरी लेना हूँ। अरे मैं थोड़ा पैसे दे कचौरी का आईडी पास। 10 राज। तो ये बताइए, बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, तो किसका माहौल यहाँ चल रहा है लोकसभा क्षेत्र में? वो यार अब 2 मिनट रुको आप। हाँ, नहीं, आप काम करते करते बात करिए, कोई टेंशन नहीं है। मेरे को इतना ध्यान नहीं, पीछे वो भैया बैठे वो बता देंगे आपको सब। किसका माहौल है इस सीट पे, लोकसभा सीट पे किसका माहौल? उदयलाल जी आजना। उदयलाल जी का है क्या? बीजेपी का नहीं है? किसका माहौल लगता है आपको, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी लग रहा है सर। बीजेपी का लग रहा है। हाँ बीजेपी। अम्मा, किसका माहौल लग रहा है, बीजेपी की कांग्रेस इस चित्तौड़ से? अम्मा पानी पी रही है। हाँ जी। बताइए, चित्तौड़ से कौन किस पे भारी रहेगा, सीपी जोशी या उदयलाल आंजना? सीपी जोशी। बीजेपी हावी है। बीजेपी हावी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे चाट पकौड़ी की दुकान है, नमकीन की दुकान है। क्या नाम है आपका? कई नाम? सोनलाल। तो सोनलाल जी, ये बताओ कि कौन किस पे भारी है इस सीट पे, चित्तौड़ सीट पे, बीजेपी की कांग्रेस? माहौल की को चले? अरे कौन कह सके, पहले कोई कह ये तो बताओ, थे मन में कहीं बिठा रखो है। हाँ सही है। तो यहाँ के लोग हैं, मेवाड़ के लोग अंदर बात रखते हैं, बाहर आने नहीं देते। किसको बताएं, सामूहिक रूप से एक चीज। अम्मा, खरीदारी, आप नमकीन की खरीदारी कर रही है, नमकीन ली आपने? हाँ। तो ये बताइए, चित्तौड़ में किसका माहौल चल रहा है सियासत में? किसका चल रहा है माहौल? हाँ, मोदी का चल रहा है कि राहुल गांधी का चल रहा है? मोदी का चल रहा है। राहुल गांधी का नहीं चल रहा? नहीं चल रहा है। राहुल गांधी को पसंद नहीं करते? नहीं, चित्तौड़ में तो मोदी को पसंद करते हैं। चित्तौड़ में मोदी को? आप भी मोदी को? हम मोदी के। हैं? तो सीपी जोशी है, उदयलाल आंजना? नहीं, वो अभी कुकर में दिया था ना, वो सीपी जोशी। निर्दलीय में दिया हमने तो वोट। अभी अभी जब 24 का चुनाव है, जब आप वोट करेंगे 26 हाँ। तारीख को, तो सीपी जोशी की उदयलाल आंजना? बीजेपी या कांग्रेस? हाँ बीजेपी। बीजेपी को। आपको कई नाम? राधेश्याम तिवारी सर। हाँ, तिवारी जी मस्त आदमी हो आप तो यार, कमाल कर दिया। ये बताइए तिवारी जी कि माहौल चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र पे किसका है? माहौल बहुत ही अच्छा है। किसका, बीजेपी की कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार, भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार ने, और प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष सीपी साहब के नेतृत्व में पूरा प्रदेश भगवामय हो गया है। जो राम को लाए उनको लाने के लिए जनता आतुर है। और किसानों के लिए 6,000 जो गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए दिए हैं, उनको हमारी भजनलाल सरकार ने 5 साल में 12,000 करने का निर्णय लिया, डबल कर दिया। 2,000 रुपए हर किसान के खाते में गिर गए। आपको इतनी जानकारी कहाँ से आई? मैं तो किसान हूँ, किसानों के लिए सम्मान निधि का ध्यान रखना पड़ता है। किसानों के लिए सम्मान निधि हो, महिलाओं के लिए सम्मान की बात हो, और बुजुर्गों की पगड़ी का सम्मान हो, और मेवाड़ की पावन धरा पर मैं आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ 9 वर्ष की पावन वेला पर। को भी शुभकामनाएं हिंदू नववर्ष की। लेकिन ये बताइए, जब रोड पे जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो लोग मिल रहे हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं, तो सियासी मिजाज वाकई वही है जो आप बता रहे हैं या कुछ बदला है? नहीं, बदला नहीं है। आने वाले समय में मतलब 2024 ये ऐतिहासिक चुनाव है। ये भारत का विश्व में डंका बजाना है, इसलिए सारे लोग मोदी जी को चाह रहे हैं। वाह, क्या बात है। मेवाड़ के लोग हैं और ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जब मोदी है तो यहाँ पे हर हर घर घर मोदी और है। मेरा एक और विशेष निवेदन है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मतलब कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस सिर्फ डूबता हुआ जहाज, न नीति है, न नीति है, न नेता है। सिर्फ 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 रेवड़ियां बांटने का काम करें। भारत माता की। तो यहाँ पे अंकल से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा श्रवण कुमार श्रोत्री मेरा नाम है। श्रवण जी, ये बताइए कि क्या माहौल है इस सीट पर, चित्तौड़गढ़ सीट पर? चित्तौड़गढ़ से 9 लाख वोटों से जीतेंगे हमारे सीपी साहब।
9 lakhs वोट्स। अच्छा, मतलब कि उदयलाल आंजना जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनकी कोई उनका आशा ही नहीं है, क्योंकि राम मंदिर बनाया बीजेपी ने, 370 लगाया बीजेपी ने, और जो भी किसानों को फायदा किया बीजेपी ने। सीपी साहब ने हमारे इतने फायदे किए, उनके लिए कोई वर्ड्स नहीं है हमारे पास, इतने फायदे किए हैं, तो नेचुरली जीतेंगे। तो राहुल गांधी का कोई क्रेज नहीं है, वी डोंट नो टू राहुल गांधी इन चित्तौड़। जानते ही नहीं। हाँ, नो। अब बाबा से बात करेंगे। खा लिया कचौरी? ये बताओ, बात तो करो, कहीं माहौल चला है बीजेपी को कि कांग्रेस को? मैं तो जाने के पहला टेटू हाथ जो चाहिए हैं? टेटू हाथ थी। बीजेपी। अरे ये थैला दिया नहीं। अच्छा, गहलोत जी का थैला है। वाह, तो ये तो गहलोत जी का थैला दिखा रहे हैं जो विधानसभा चुनाव में था। कहाँ से हैं वो? सर मैं तो नीम का थाना सीकर से हूँ। अच्छा, आप नीम का थाना सीकर से। तो माहौल किसका चल रहा है पूरे प्रदेश में, ये बता दीजिए। प्रदेश में माहौल तो सर बीजेपी गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो अच्छे से विकास होगा, लोगों को योजनाओं का फायदा मिलेगा, देश का विकास सही होगा। कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ये बताइए। सही बोल रहे हैं। किसका माहौल है? अभी तो मैं तो क्या कह सकती हूँ, इतना नहीं बोल सकती। महिला किसको पसंद करती है, राहुल गांधी या मोदी? पसंद किसको बता दें? राहुल वो किसको? अरे तो बताओ, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? दो। नरेंद्र मोदी को ही। मोदी को कर। हाँ, मोदी को। तो इसमें सोचना कहाँ है? नहीं, लोगों को मैं क्या बताऊँ। सोचना है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अब भैया काम कर रहे हैं। भैया ये बताइए कि बहुत सारी यहाँ महिलाएं हैं, तो ये क्या काम है ये तो फटे नोटों का काम है। अच्छा, फटे टूटे नोट जो हैं वो लेते हैं, ये इनकी खुद की रिजर्व बैंक है। हाँ। तो ये बताइए, यहाँ पे माहौल किसका है चित्तौड़ में? नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का है। हाँ, माहौल अभी कम है, बढ़ जाएगा, बाकी टोटली तो नरेंद्र मोदी का ही है। अच्छा, राहुल गांधी का नहीं है, सीपी जी का माहौल है। बिल्कुल। तो अम्मा एक बार 2 मिनट लूंगा मैं आपके, बताइए किसका माहौल चल रहा है? मोदी का ही चल रहा है अभी तो। इधर सामने देखिए, एक बार कैमरे पे आ जाएंगे तो आप टीवी पे भी आएंगे। नहीं, मेरे को कैमरे में नहीं आना है। कैमरे में नहीं आना आपको कैमरे पे नहीं आना। भाई साहब, क्या नाम आपका? विनोद जायसवाल। तो जायसवाल जी, ये बताइए कि माहौल क्या है चित्तौड़गढ़ सीट पर? ये नरेंद्र मोदी जी का ही है। हैं? हाँ, मोदी जी का। सीपी राहुल गांधी जी का नहीं है? नहीं है। ये सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं, बराबर सही कह रहे हैं। मोदी जी को आना चाहिए। मोदी जी को आना चाहिए। ऐसा तो नहीं किया कैमरे नहीं पे नहीं सामने नहीं घर पे जाके? हम तो मोदी जी के समर्थन में ही हैं, और सीपी जोशी को ही आना चाहिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी खास क्यों हैं, और राहुल गांधी, केजरीवाल, ये सब? उन्होंने देश की महिलाओं के लिए इतना सम्मान करा है और हर चीज में महिला को आगे रखा है, उसके लिए। तो लास्ट जब बात चाय वाले की हो रही है, तो चाय वाले जो हैं वो हमारे साथ में हैं। इनसे दोस्त, चाय बन रही है और चुनाव जो है चाय वाले का भी है, और उसके साथ साथ राहुल गांधी भी है, उसके साथ साथ केजरीवाल, अखिलेश भी है। तो ये बताइए कि चित्तौड़गढ़ सीट पे क्या माहौल? चित्तौड़गढ़ से जोशी जी निकलेंगे एक तरफा। जोशी जी निकले? बिल्कुल एक तरफा निकलेंगे। नरेंद्र मोदी का क्रेज है? बिल्कुल है। राहुल गांधी का नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं राहुल गांधी का। यहाँ देखिए आप, मैं रोड से रिपोर्टर के तौर पे रोड से रिपोर्ट कर रहा था, और रोड से जब रिपोर्ट कर रहा था तो बताया मैंने चित्तौड़गढ़ का हाल, चित्तौड़गढ़ सीट का हाल, कि यहाँ पे रोड से रिपोर्ट क्या निकल के आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान में चुनाव प्रचार करने निकले तो उन्होंने एक शब्द कहा, दाल बाटी चूरमा और वोटर हमारा शूरमा। तो ये दाल बाटी यानी कि मेवाड़ में सुप्रसिद्ध है, राजस्थान में प्रसिद्ध है, और हम निकले हैं चलेगी या नहीं चलेगी, किसकी चलेगी ये पूछेंगे। तो आंटी यहाँ पे हैं, ढाबा चला रही हैं। आंटी ये बताइए किसकी चलेगी, बीजेपी की चलेगी कि कांग्रेस की चलेगी? बीजेपी की चलेगी। सीपी जोशी जी की चलेगी? नहीं, मोदी जी की। मोदी जी की चलेगी? सीपी जी उन्हीं पार्टी के हैं। हाँ। कांग्रेस की नहीं चलेगी? नहीं, कांग्रेस की नहीं चलेगी। हाँ? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। अरे बाबूजी देखो कहाँ लेकर के बैठे हैं बाटी। तो ये बताइए, बाटी लेकर के आप बैठे, किसकी चलेगी? बीजेपी की? हम वोट देंगे उसी की तो चलेगी ना। मतलब आपकी चलेगी? को हम वोट देंगे ना। ये है वोटर कह रहा है हमारी चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। और यहाँ पे देखो यूथ है, क्या नाम है? हरीश। हरीश, ये बताओ किसकी चलेगी, बीजेपी की चलेगी, कांग्रेस की चलेगी? बीजेपी की। बीजेपी की चलेगी? हैं? राहुल गांधी की नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। तो चित्तौड़गढ़ सीट पर कह रहे हैं कि बीजेपी की चलेगी, लेकिन बात करूंगा, आपका क्या नाम? विपिन नाहर। तो ये बताइए कि किसकी चलेगी, बीजेपी की चलेगी चित्तौड़ में या कांग्रेस की चलेगी? भारतीय जनता पार्टी की चलेगी साहब। बीजेपी की चलेगी? बिल्कुल बीजेपी की। हाँ, तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुधीर जैन। तो जैन साहब ये बताइए किसकी चलेगी चित्तौड़ में, बीजेपी की कांग्रेस?
अभी तक भारतीय जनता पार्टी विगत 10 साल से यहाँ जो चला रही है और विकास का जो उन्होंने नए नए आयाम स्थापित किए हैं, सीपी जोशी हमारे सांसद हैं। यहाँ पर ट्रेनों की लाइन नहीं होती थी, मतलब ट्रेनें 1-2 गिनती की चलती थी। आज हालत ये है कि ट्रेनों की लाइन लगी हुई है, हर रूट पे ट्रेनों का विस्तार हुआ है, दोहरीकरण हुआ, विद्युतीकरण। आप दुर्ग पर विकास देख लीजिए, हर ट्रेन विकास। मतलब चित्तौड़ में ट्रेन चल रही है तो बीजेपी चल रही है। जो फर्क नजर आ रहा है 10 साल में, वो दुनिया को दिख रहा है। कांग्रेस की नहीं चल रही, कांग्रेस की तो बिल्कुल नहीं चल रही सर। तो कांग्रेस की नहीं चल रही बिल्कुल भी, आगे चल के बात करेंगे। क्या नाम आपका दोस्त? शुभम सुकवाल। तो सुखवाल जी ये बताइए कि किसकी चलेगी चित्तौड़ में? चित्तौड़ में जनता की चलेगी और जनता बीजेपी के साथ है, और मोदी जी ने गरीब का हर आम आदमी का काम किया है, इसलिए बीजेपी की। कांग्रेस की नहीं चलेगी? कांग्रेस की नहीं चलेगी सर, राहुल गांधी। किसकी चलेगी? 100% मोदी जी की चल रही, बीजेपी की चलेगी साहब। अरे भारत में तो बीजेपी की चलेगी, सनातन। हाँ चलेगी। तो यहाँ पे देखो गोलगप्पे खिला रहे हैं और महिलाएं बहनें जो हैं वो साथ में है। तो ये बताइए किसकी चलेगी? बीजेपी की चलेगी चित्तौड़ में कि कांग्रेस की चलेगी? पूछा पता लगेगा। क्या गोलगप्पे की चलेगी? गोलगप्पे की चलेगी। गोलगप्पे की चलेगी। तो सियासी मिजाज बता दीजिए जल्दी से फटाफट, किसकी चलेगी? बीजेपी की कांग्रेस? बताओ मैं ईमानदारी से, मैं ना कांग्रेस ने मेरे को कुछ भी नहीं दिया, ना बीजेपी ने दिया। मेरे को हो गए 26 साल है भाई साहब। अच्छा। हाँ, मेरा राशन वगैरह कुछ नहीं दिया। बोलो तो किसकी चलेगी? हाँ, मैं किसी को देना ही नहीं है। आपकी भी नहीं चलेगी? हाँ, मेरी नहीं चल रही है ना सर, बिल्कुल। कमाने खाने नहीं दिया। चलेगी भाई साहब बताइए, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी की चलेगी चित्तौड़ में? चित्तौड़ में बीजेपी। राहुल गांधी की नहीं चलनी? नहीं, राहुल गांधी की नहीं चलेगी। तो यहाँ पे जो यूथ वोटर है उनसे बात करना चाहूंगा, किसकी चलेगी? बीजेपी की कांग्रेस? बताइए नॉर्मल। चित्तौड़ में किसकी चलेगी बेटा? माहौल किसका नजर आ रहा है आपको? कांग्रेस। आपको किसका नजर आ रहा है? बताइए बताइए। कांग्रेस। कांग्रेस का। महिलाओं में कांग्रेस का भी है भाई जोर। वो कह रहे हैं कि महिलाएं कांग्रेस का चलेगी। आप बताइए किसकी चलेगी? भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की चलेगी जी। कांग्रेस की नहीं चलनी? नहीं चलनी। किसकी चलनी? जो इस प्रकार चित्तौड़गढ़ में कार्य किए गए हैं सीपी जोशी द्वारा, उस हिसाब से उन्हीं हिसाब की चलनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। अच्छा, तो उज्ज्वला लांजा जो है चित्तौड़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व में सरकार में मंत्री रहे, तो किसकी चलनी? पूर्व में मंत्री रहे पर उन्होंने क्या काम किए उनके कार्यकाल में? अभी जो विधानसभा में विधायक थे वो, उसमें उनके द्वारा निम्बाड़ा में उनके भतीजे द्वारा 4 मर्डर किए गए, जो आरोप उन पर चल रहा है। जब वो विधायक रहते हुए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए हरकतें हो रही है, तो फिर यहाँ अगर उनको जिता दिया तो क्या होगा? ये सोचने वाला विषय है। इसलिए सीपी की चलनी है। बीजेपी की बीजेपी की चलनी। 101%। अंकल झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? सरकार बीजेपी की बनेगी किसी भी हालत में। नहीं, सरकार बीजेपी की बनेगी लेकिन चित्तौड़ का माहौल चित्तौड़ भी बीजेपी का ही रहा है। चित्तौड़ भी बीजेपी का? पक्का बीजेपी, पक्का बीजेपी। पक्का बीजेपी की चलनी है। हाँ। तो ये यहाँ रुक जाइए, एक बार रुक जाइए 2 मिनट। हाँ भाई, ये बताइए कि किसकी चलेगी चित्तौड़ में? बीजेपी। चित्तौड़ में बीजेपी की चलेगी? मोदी की कांग्रेस। चलेगी? कांग्रेस की चल जाएगी और क्या। एक बताइए ना, आप तो कंफ्यूज कर रही है। ये बताइए एक कि किसकी चलेगी? बीजेपी की? बीजेपी। महिला? ठीक है। किसकी चलनी है? आपने बीजेपी। आपने तो कांग्रेस बोला था। इन्होंने भी कांग्रेस। ठीक है, तो ये देखिए एक परिवार है लेकिन 2 बटे हुए चेहरे हैं अलग अलग। तो यहाँ पे और लोगों से बात करेंगे। दोस्त किसकी चलेगी? जो इस देश के विकास और युवाओं और शिक्षा क्षेत्र में कार्य करेगा, उसी की युवा अपनी राह में चलेंगे। सिंपल बोलिए ना, बीजेपी की कांग्रेस? सिंपल क्या, जो विकास की राह पे चलेगा, जो देश हित में कार्य करेगा, उसकी चलेगी। देश की बात आ गई तो समझ में आ रहा है। हाँ दोस्त, किसकी चलेगी? तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। क्या बात है, क्या बात है, एक बार दोबारा बताइए भाई। तो जिस और जवानी चलेगी उस और पूरा जमाना। दोबारा कहिए। तलवारों की धारों पर इतिहास बदलते देखा है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। आप तो पूरी कहानी को अलग कर दिया गाँव को। तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। क्या बात। तो जिस और युवा चलेगा उस और पूरा जमाना चलेगा, और युवा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और राष्ट्रवाद के साथ है, देश के साथ। क्या बात है, मतलब जमाना जवानी दोनों चीज यूथ के हिसाब से हो गई। तो आप बताइए किसकी चलेगी चित्तौड़ में? जो राष्ट्र हित के लिए पार्टी है उसकी चलेगी। राष्ट्र हित में जो पार्टी है उसकी चलेगी? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। नाम बता दीजिए अपना। मेरा स्वीटी शर्मा। शर्मा जी, तो ये बताइए कि महिलाओं में मोदी का क्रेज ज्यादा कि राहुल गांधी? घर में किसकी चलती? घर में तो महिलाओं की चलती है। हाँ, और महिलाएं किसको चलाएंगी? महिलाएं देश भी चला सकती है। नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी तो है ही है। जो राष्ट्र हित की पार्टी है उसको सब चलाएंगी, महिला भी चाहेंगी।
तो किसकी चलेगी चित्तौड़ में, किसकी चलेगी 25 राजस्थान की सीटों पर, यह हमने जानने की कोशिश की चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर। और जैसे जैसे लोगों ने बोला हमने बताया कि किसकी चलेगी चित्तौड़ में और किसकी चलेगी देश में।